हेलो। क्या हुआ यार, आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं, आप ऐसे बैठी थी तो मैंने हाय कर लिया। बैठ नहीं सकती क्या? आपकी जगह है ये। आप अचानक से आके मुझसे क्यों बात करें? नहीं, हेलो करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं करनी ना हेलो। Can I sit? यार इतनी सारी जगह पड़ी है, आपको यहाँ ही क्यों बैठना है? आप वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। आप ऐसे यार, ये हद होती है यार। मैं चली जाऊँ क्या फिर यहाँ से? आप जा सकती हैं अगर आपको जाना। पूरा आपका है क्या? पब्लिक प्लेस है, मैं जहाँ मर्जी बैठ सकती हूँ ना। तो वही बात तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, जहाँ मर्जी मैं भी बैठ सकता हूँ। तो बैठिए ना। आई डोंट बगल नीड में योर ही आके परमिशन। बैठो। तो मेरे पास आके बैठोगे तो परमिशन लोगे ना। आपको प्रॉब्लम है, आप कहीं और जाकर बैठ जाओ। तो मैं यहाँ पहले से बैठी हूँ, आप कहीं और जाके बैठो ना। नहीं, मुझे तो यहीं बैठना है। मेरी लाइफ में यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज समझो आप। मैं और नहीं चाहती कि आप आगे और बढ़ाओ। मैं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा हूँ ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं, आप नहीं भी करना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बताने से कम तो हो ही जाएगी। ख़त्म नहीं होगी लेकिन कम हो सकती है। आप क्या करोगे मेरी प्रॉब्लम जान के? आप ठीक नहीं कर सकते। आप नहीं बताना चाहेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको फोर्सफुली नहीं बोलूँगा कि नहीं आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। नाम क्या है आपका? स्नेहल से। प्रॉब्लम क्या है आपको? यार फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली ही सारी प्रॉब्लम है। फैमिली में यार प्रॉब्लम तो होती है, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि आप अकेले आकर के बैठो। खुद सोचो, मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी कराने के लिए पीछे पड़ गए हैं। और वो भी पता है कितने साल के लड़के से? 42 साल के लड़के से यार। क्या करती हैं आप? नेटफ्लिक्स में जॉब करती हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं मेरी शादी करवाने के लिए। वो भी 42 साल के लड़के से 21 साल की लड़की की शादी। घर वाले कुछ समझ ही नहीं रहे हैं यार। मैंने सारे मेरे ऐसे पीछे पड़ गए हैं, सारे रिश्तेदार को करनी चाहिए, ऐसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, बहुत ये है वो है, पैसा है। क्या करूँ मैं उस पैसे का जब खुशी नहीं है तो उसमें? आप इंडिपेंडेंट है, आप मना कर दो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना कह दो। मैं ना ही कर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, इसलिए मैं यहाँ आकर अकेले बैठी हूँ। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, सबको ऐसा लगता है मजाक है ये सब। यार मेरी शादी कितनी बड़ी चीज़ होती है, मुझसे तो पूछो। लड़का क्या करता है? लड़का डीएसपी है और मेरे पापा उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसीलिए वो इतना मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। अब डीएसपी है तो मैं क्या करूँ यार? मेरा कोई मेल ही नहीं है हम दोनों का। इतना तो आपके फैमिली को भी समझना चाहिए ना। आपकी मर्जी के खिलाफ तो शादी नहीं करवानी चाहिए ना। मैं समझा रही हूँ उनको कि और भी लड़के हैं अच्छे, और अभी मेरे उम्र ही क्या है यार, अभी बहुत टाइम है शादी में। अभी मुझे देखना है, सब कुछ एंजॉय करना है, कमाना है, उसके बाद अपने एज के लड़के से शादी करनी है, ना कि अपने डबल एज के लड़के के साथ। कोई समझ ही नहीं रहा है। सारे रिश्तेदार भी, पापा मम्मी को सब यही बोल रहे हैं कि करवा दो, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। नहीं, रिश्तेदार किसके अच्छे होते हैं? वो तो सबको कन्विंस कर रहे हैं आप गड्ढे में कूद जाओ। बोल रहे हैं अगर तुमने शादी नहीं करी तो तुमको घर से निकाल देंगे, तुम्हें कुछ भी हम खर्चा नहीं देंगे, तुम्हें ये वो सब। ऐसे कौन करता है यार? उनके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, मना कर दो, मुझे नहीं करनी है। मैंने मना किया। अगर फोर्स करे तो आप कंप्लेन करो ना। है भी तो घर वाले यार, मम्मी पापा के खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ? सिर्फ लड़ सकती हूँ मैं उनसे। तो आप शादी कर लो फिर। मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी उससे, कभी भी नहीं करूँगी। मरना ऑप्शन तो नहीं है ना। लेकिन घर वाले फोर्स कर रहे हैं ना। मरना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। मरने से क्या हो जाएगा? मरने से ये हो जाएगा कि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। आप अपनी प्रॉब्लम से क्यों भाग रही हैं? आप उनको समझाओ कि मेरी इतनी एज है, मैं नहीं कर सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम बताओ अपनी। मैंने इतना ट्राई किया, उनको सारे पॉइंट समझाए मैंने, पर उनके भेजे में सिर्फ एक ही बात है कि डीएसपी है। तो बोलो मैं क्या करूँगी डीएसपी लेकर? समझने को तैयार ही नहीं है वो। उनको तो यार डीएसपी है 42 ईयर्स यार, वो कहाँ से, मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं कभी भी नहीं कर सकती, मैं कभी खुश नहीं रहूँगी इस शादी में। जबरदस्ती कर रहा है, उसको भी मुझसे ही शादी करनी है और पापा उसके सिक्योरिटी गार्ड है। आपके पापा की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उस डीएसपी में है। आप जाके डीएसपी साहब के खिलाफ कंप्लेन करो अगर आपके पापा नहीं कर पा रहे हैं तो। कहाँ कंप्लेन करूँ, कैसे कंप्लेन? सुनेगा क्या मेरी बात? ऊपर से सारे फैमिली मेरे खिलाफ है, तो मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ ये सब? नहीं, लड़ना तो आपको, आपकी लड़ाई पड़ेगी। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक होता है, किसी के लिए अलग से नहीं बनाया गया है। आप एक बार कंप्लेन करोगे डीएसपी साहब की नौकरी चली जाएगी। आपके पापा तो नौकरी करते हैं, हो सकता है उनके अंदर उतनी हिम्मत ना हो। फोन करके धमकी आ रही है कि तुम
तुमने शादी नहीं करी तो तुम्हारे पापा की जॉब छुड़वा देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे पापा रोएंगे। मुझ पर प्रेशर है, मैं कैसे कंप्लेन करूँ? मैं डर रही हूँ, मैं अकेले हूँ इस सब में बहुत। आप नेटफ्लिक्स में जॉब करती हैं, आप पढ़ी लिखी अच्छी होंगी, वो कॉल कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर लो। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, FIR कर दो, तुम्हारे पास प्रूफ भी हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा उनको। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, वो जमाना चला गया अब। लेकिन मैं पापा को निराश भी नहीं करना चाहती वो। तो आप कर लीजिए फिर। देखिए, या तो आप अपने पापा को निराश ना करिए, मैरिज कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और नहीं करना है तो आप कंप्लेन करिए। क्योंकि मैं आपको सुसाइड ही करना था, इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किया? चुपचाप आपको शादी कर लेना चाहिए था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरी क्या ही मदद करोगे यार? आपको मदद चाहिए तो बताओ, अदरवाइज कोई बात नहीं। वहाँ पर देखो, कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो ये सब? आपको मजाक लग रहा है क्या ये सब? आप मेरी प्रॉब्लम और बढ़ा दो। अंदाजा भी है इस चीज़ का, ये रिकॉर्ड करने वाली चीज़ें नहीं है, ये मेरी लाइफ है, ये मजाक नहीं है कोई। ना रिकॉर्ड करने से आपकी लाइफ बन जाएगी। गाइज, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर इनकी फैमिली ये वीडियो देख रही हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़बरदस्ती मैरिज करवा रहे हो। आप DSP के सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन ये तो नहीं है ना। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, नेटफ्लिक्स में जॉब करती है, डिपेंडेंट है, जबरदस्ती मैरिज करवा रहे हो पैसे के लालच में। आपको भी तो समझना चाहिए ना। अगर DSP साहब फोर्स कर रहे हैं, आप कंप्लेन करो, वो सस्पेंड हो जाएंगे वो। और DSP साहब, आप किसी को धमका नहीं सकते, आपके पास ये राइट नहीं है। आपने भी तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी तो पता होना चाहिए। गाइज, आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है, और उम्मीद करूंगा ये वीडियो DSP साहब तक भी पहुंचे। आप नहीं समझोगे तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा। रिलेटिव अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, आप अपनी लड़की की मैरिज करवा दो ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपके घर में तो लड़कियां होंगी, आप उनकी करवा दो। को अगर किसी ने परेशान किया, आप हमारा नंबर ले लो, मुझे आप फ़ोन करना, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रॉब्लम एक्चुअल में बोलते किसे हैं। DSP साहब, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे, अपने पद के गरिमा को आप बनाए रखोगे, नहीं तो कल से आप रोड पर ठेला लगाओगे। सो मच। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, जिसका कोई नहीं है उसका गोल्डन भैया है। यार, किसी को तो अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी ना। और इनके पिताजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कम से कम आप अपने लिए तो लॉयल बनो, ईमानदार बनाओ।